हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। एनएचपीसी लिमिटेड के अंडर कुछ रिक्वायरमेंट निकले हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है ये अप्रेंटिसेस के लिए है। इसमें दो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए हैं। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो है ट्रेड अप्रेंटिसेस। ओके, ये जो लोकेशन है जिसके लिए ये वैकेंसी है ये है लोकटक पावर स्टेशन जो आता है मणिपुर में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, एप्लीकेशन कैसे करने, ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस का जो पहला नोटिफिकेशन है उसकी और। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ये ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन है, इसका मतलब आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री 4 इयर्स, डिप्लोमा 3 इयर्स आप एलिजिबल हो। उसके बाद में 1 ईयर का ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें जो ब्रांचेस है वो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर। तो ये ब्रांचेस में अगर आपका डिप्लोमा डिग्री हुआ है तो आप एलिजिबल है। उसके बाद में तीन कंडीशन से इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले तो आपका जो है डिग्री और डिप्लोमा एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि द कैंडिडेट हु विल बी कंप्लीटिंग 3 years 3 months आफ्टर हैविंग पास द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा एज ऑन 1st January 2022 and who have acquired prior training or experience for more than 1 year, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में द यस एब्सकॉन्डेड अप्रेंटिस कैंडिडेट्स फ्रॉम प्रीवियस ट्रेनिंग अल्सो यहाँ पे एलिजिबल नहीं। तो सिंपली अगर आपने इससे पहले कोई आपका एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, तो आप नहीं कर सकते। और 3 years 3 months का भी आपको क्राइटेरिया यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद में बात करेंगे स्टाइपेंड की। तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस मतलब आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपको 9,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा के बाद मतलब टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिलेगा 8,000 एज पर दी अप्रेंटिस एक्ट। ओके, उसके बाद में इसमें एप्लीकेशन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट इन रिगार्ड्स टू एज, यस प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। तो आपके जो भी डिग्री डिप्लोमा आपका हुआ है, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे आपके उसको सेल्फ अटेस्ट करके रखो, कॉपीज उसकी जेरोक्स और प्रूफ ऑफ एज शायद से वो आपके बोर्ड सर्टिफिकेट में हो जाएगा उसमें। ओके, उसके बाद में कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूज बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द गैजेटेड ऑफिसर, SC ST OBC एप्लीकेंट्स शुड अटैच द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत जरूरी है अगर आप कास्ट मतलब आप रिजर्वेशन की इससे अप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद में 1 पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, ऑन द टॉप ऑफ द फोटोग्राफ शाल बी affixed in the space as shown in the application format। उसके बाद में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज है इस रिक्रूटमेंट के बारे में, वो है कि आपको एप्लीकेशन ऑफलाइन करना है। ओके, ऑफलाइन करते टाइम जब भी आप आपका एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, आपका और एक उसमें एनवलप जाएगा, वो होगा 10x8 का। सेल्फ एड्रेस उस पे लिखा होना चाहिए आपका। ओके, सेल्फ एड्रेस। ओके, और उस पे आपको 45 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगाना है। अभी ये चीज क्यों करनी है, इन्होंने ऐसा मांगा है कि आपके एप्लीकेशन के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सेल्फ एड्रेस एनवेलप, याद रखना ये सेल्फ एड्रेस एनवेलप आपको जो आप एनवेलप भेजने वाले हो उसके अंदर आपको डालना है। ओके, ताकि जो भी आपका कॉल लेटर वगैरह आएगा तो आपको ये सेल्फ एड्रेस एनवेलप वो लोग वापस भेजेंगे अगर आप शॉर्टलिस्टेड या फिर आपको कोई इंटरव्यू कॉल आता है तो। ओके, तो आपके जो बड़ा एनवेलप होगा उसमें आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका एनवेलप चाहिए। ओके, एक चीज याद रखना, बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि सेल्फ एड्रेस्ड मतलब आप उसमें ही सारे डॉक्यूमेंट्स ना डालो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, वो है अदर कंडीशंस। सो द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू एनरोल देमसेल्फ ऑन द नेट्स। अभी नैट्स जो वेबसाइट है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, MHRD नैट्स, यहाँ पे आपको एनरोल करना है अगर आपने नहीं किया है।
जो भी ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा है। ओके, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, तो यहाँ से आपको उनको एनरोल करना है अपने आप को, ताकि जो इसका एनरोलमेंट नंबर होगा वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ जनरल कंडीशंस उन्होंने बताई कि अकोमोडेशन वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, दे विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में रिजर्वेशन की बात करेंगे तो एज पर जो भी 1961 के एक्ट है उसके हिसाब से सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे। आपको बाद में मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे दिखाऊंगा, तो आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें भेजनी है, वो सारे आपको बताऊंगा। उससे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है सिंपल है। आपके जैसे ही एप्लीकेशन जाएंगे, उन्होंने एनवलप सेल्फ एड्रेस मांगा है, तो आपको वो वहाँ पे लिखना है। आपका शायद से वो वापस आएगा जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। सो द एलिजिबल शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स will be issued call letter for interview intimating the date and venue through email। तो आपको वेन्यू और डेट यहाँ पे मिल जाएगा। एक चीज उन्होंने यहाँ पे क्लियर की है कि शायद से ये जो है ये ऑनलाइन एंड वर्चुअल इंटरव्यूज होने वाले, मतलब आपको घर बैठे बैठे या फिर आपको जो भी वो लोग बताएंगे उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बता दी, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑनलाइन और वर्चुअल इंटरव्यू। तो टीएडीए का तो यहाँ पे सवाल नहीं उठता है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए है, आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, ये रहा आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया सिंपल। अभी बात करेंगे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, एक जो आपका मेन आपका जो एनवलप होगा जिसके अंदर आपको एक एनवलप और डालना है, और आपके डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, आपका फॉर्म डालना है। ओके, और पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह आपको अटैच करने हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म in the prescribed format neatly typed in the double space on A4 size paper duly fill should reach to the senior manager, liaison office, NHPC Limited, Manipur State Electricity Department, Government of Manipur। ओके, यहाँ पे आपको इम्फाल मणिपुर में आपको ये भेजना है। कब तक भेजना है? 25 तारीख तक। आप कुरियर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रजिस्टर पोस्ट करना है। आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, कुरियर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना 25 तारीख से पहले आपका फॉर्म वहां पे पहुंचना चाहिए। उसके बाद में स्क्रूटिनाइज वो करेंगे। बात करेंगे अभी एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। तो जैसे आपको बताया इस एडवर्टाइजमेंट में कि आपका सेल्फ साइन यहाँ पे फोटोग्राफ चाहिए। ओके, उसके बाद में एनरोलमेंट नंबर जो नैट्स का पोर्टल है यहाँ से आपको मिलेगा। दोनों लिंक मैंने आपको दे दी है, एक पीडीएफ का लिंक जहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म ये डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट निकालना है। दूसरा आपको लिंक दिया है मैंने जो नैट्स का लिंक है। ओके, फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ पहले मैं। ओके, उसके बाद में हम जाएंगे ट्रेड अप्रेंटिस का, उसका भी आपको मैं फॉर्म और कैसे आपको फिलअप करना है वो बताऊंगा। तो यस, आपका जो है जनरेटेड नेट्स पोर्टल का जो भी एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे फीड करना है, फिलअप करना है, डिसिप्लिन, उसके बाद में ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर्स में आपका नाम लिखना है। बाकी यस, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, फादर्स नेम, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, बहुत सिंपल सिंपल आपकी जो मेन चीज़ें है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। आधार नंबर, आपने अगर इससे पहले लिया है या नहीं, आपने अगर लिया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते सबसे पहले। तो आप अगर आपका नो है तो ठीक है। ओके, अगर आपका यस है तो आप फॉर्म ही फिलअप मत करो, क्योंकि आपका अप्रेंटिसशिप डबल ट्रेनिंग आप नहीं कर सकते। उसके बाद में नीचे आपको साइन करना है, डेट डालना है। ओके, इसके साथ आपको क्या भेजना है, जो ऑलरेडी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, और आपको साथ में एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप भेजना है। ओके, तो ये रही इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी। तो ये रहा आपका जो है जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन के लिए। सो अभी हम बात करेंगे जो ट्रेड अप्रेंटिस है उसकी क्या रिक्रूटमेंट है। ओके, तो सबसे पहले जो इसका नोटिफिकेशन है वो देखते हैं, उसके बाद में इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, तो इसमें जो लगभग ट्रेड्स है वो 10 अलग अलग ट्रेड्स है। इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मोटर व्हीकल, प्लम्बर, मैसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, कारपेंटर। तो ये सारी ट्रेड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी। आपका अगर इस ट्रेड्स में अगर आपका आईटीआई हुआ है तो आप एलिजिबल हो। बाकी कंडीशंस आगे हम देखते हैं। सबसे पहला जो है वो कैंडिडेट 10th पास, 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट। द कैंडिडेट शुड हैव पास आईटीआई एग्जामिनेशन। उसके बाद में कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम
एज ऑफ 14 ईयर्स, ये भी जरूरी है। ओके, द कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड प्रायर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, कहीं पे भी अप्रेंटिसशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते अगर आपने इससे पहले कोई ट्रेनिंग लिया है या फिर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है। ओके, बात करेंगे स्टाइपेंड की, तो यहाँ पे 10,605 आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। 1 ईयर का ये ट्रेनिंग पीरियड है, जैसे कि आपको बताया, सेम लोकेशन के लिए जो लोकटक पावर स्टेशन है मणिपुर के में। ओके, उसके बाद में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगेगा, SC ST अगर हो गए तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद में 1 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, और अगेन आपको जो एनवलप में और एक एनवलप डालना है वो है सेल्फ एड्रेस एनवलप 10x8 का, जिसमें 45 रुपीज का आपको पोस्टल स्टैम्प लगना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए है कि जब आपका फॉर्म वहां पे पहुंचेगा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, तो आपका उसी में कॉल लेटर आ सकता है इंटरव्यू के लिए। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे अदर कंडीशंस की। तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले, क्योंकि ये फॉर्म आपको भेजना ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन भरना नहीं है, लेकिन एक चीज जरूरी है ऑनलाइन, वो है आपका apprenticeshipindia.org, ये जो है ऑफिशियल साइट, इस पे आपको रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, अगर आपका ITI हुआ है तो apprenticeshipindia.org पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे डालना है, अगर आप नहीं हो तो आपको करना पड़ेगा। तो ये है उसका लिंक जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, दोनों लिंक ये भी अवेलेबल है, आपका PDF का भी और आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी। याद रखना, यहाँ से आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है और आपको आगे लगेगा। ओके, उसके बाद में बात करेंगे हम जो है आपके अकोमोडेशन की। यहाँ पे कोई भी अकोमोडेशन आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, तो आपको खुद के अरेंजमेंट खुद करने होंगे। उसके बाद में यस, द एलिजिबल एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल इशू कॉल लेटर थ्रू ईमेल फॉर इंटरव्यू इंटीमेटिंग द डेट एंड टाइम एंड वेन्यू। अभी ये चीज़ है, आपको एक तो ऑफलाइन भी भेजा जाएगा जैसे आप एनवलप भेज रहे हो, या फिर आपको थ्रू में ईमेल भी भेजा जा सकता है, तो आपको दोनों ये है चीज़ें याद रखना। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स आपका होगा ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यू। अभी तो ठीक है, उन्होंने इस फिलहाल लिखा है यहाँ पे कि आपका वर्चुअल और ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा, तो TADA का तो कुछ अभी तक इसमें कोई भी ये नहीं है। ओके, उसके बाद यूज नहीं है। बात करेंगे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की, तो आपको भेजना कहाँ है, सीनियर मैनेजर यही एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेजना है, इम्फाल मणिपुर NHPC लिमिटेड, मणिपुर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जिसको MSP DCL के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, यहाँ पे आपको भेजना है। और कब तक भेजना है, 25 तारीख तक आपको भेजना है। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से लिखना है जो ये ऑलरेडी साइट पे है। ओके, बाकी सारी चीज़ आपको फिलअप करनी है, इसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स और एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भेजना है, याद रखना। ओके, और यहाँ पे सेल्फ साइन मतलब आप फोटो यहाँ पे अटैच करके उसके ऊपर आपको क्रॉस साइन करनी है। ओके, और याद रखना वो फेस पे नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यस, ये थी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपसे मैंने शेयर किया, जो था ग्रेजुएट और टेक्नीशियन का, उसका मैंने लिंक भी शेयर किया, रजिस्ट्रेशन का, उसका फॉर्म का भी लिंक शेयर किया है। बात करेंगे यस ट्रेड अप्रेंटिसशिप की, तो इसका भी मैंने PDF आपसे शेयर किया, इसके लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, प्रिंट निकालना है। ओके, उसके बाद में जो अप्रेंटिसशिप इंडिया का लिंक है वो भी मैंने शेयर कर दिया, तो चारों लिंक शेयर है डिस्क्रिप्शन में, अगर उससे अलावा कुछ क्वेरी आप पूछ सकते हो। ओके, बाकी जो भी रिक्रूटमेंट आएंगे आपको ऑल द वे ये चैनल पे ऑफिशियली मिल जाएंगे, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।